मुझे लगता है कि इस देश में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आज नहीं तो कल जो बड़े आंदोलन होंगे, जो 5 स्टार स्कूल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, उसके खिलाफ अगले आंदोलन किए जाएंगे। तो सरकार को उन आंदोलन होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार स्कूल हैं, उनका नेटवर्क बहुत विशाल है, उनसे पंगा लेना आसान नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में एक काम बहुत अच्छा किया है कि दवा इंडिया या प्रधानमंत्री औषधालय या जो कुछ ऐसे कुछ जो स्कीम्स चलाई हैं, उससे एक बहुत लाभ हुआ है, खासतौर मध्यम श्रेणी के परिवारों में और निम्न श्रेणी के परिवारों में, और वापस जो पूरे देश के लोगों को, कि जैसे हमारे यहाँ ही हर महीने किन्हीं बीमारी के कारण 10,000 की दवाई 5 साल पहले, अब वो दवा इंडिया से 3,000 रुपये में आती है। तो ऐसे ही जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, क्या हो सकता है, वहाँ भी इतनी ही जेनरिक दवाइयाँ इतनी ही कीमत पे मिलती हैं। और सरकार का धन्यवाद कि हर महीने 7,000 रुपये हमारे बचते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने ही लाखों परिवार में ऐसे पैसे बचते होंगे। तो लेकिन केवल दवा पर कंट्रोल करने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। आप देखिए, हॉस्पिटल में जैसे ही आप जाइए तो वो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि इंश्योरेंस है। आप यदि उनको बोलेंगे इंश्योरेंस नहीं है, कैश देना है, तो संभावना ये हो जाती है कि आपका जो काम, आपकी जो बीमारी 3, 4, 5 दिन में होने वाली थी, वो 2 दिन में सही हो जाती है, वो 2 दिन में सही कर देते हैं। उनको इंश्योरेंस पता चल गया, तो जब तक वो इंश्योरेंस का मैक्सिमम एडवांटेज नहीं ले लेंगे, तब तक वो मरीज को रखते हैं। और कमी ये भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेते हैं पैसा क्लियर करने के लिए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को भी सेम डे इंश्योरेंस का निवारण करना चाहिए। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई होगा और उसके पास 15, 20, 10 लाख का इंश्योरेंस होगा, तो वो जब तक 8, 9 लाख तक क्लियर नहीं निपट जाएगा, जब तक हॉस्पिटल वाले छोड़ते नहीं हैं। और इंश्योरेंस वाले भी, तो क्या इंश्योरेंस और हॉस्पिटल की मिलीभगत है। दूसरी बात, इतने महंगे हॉस्पिटल्स हैं, इतने महंगे स्कूल हैं, लेकिन मैं आज के बच्चों को सोचता हूँ, आज के परिवारों को देखता हूँ, सोचता हूँ कि उन पर ये बर्डन कितना कितना तकलीफदेह होता होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना 5 स्टार स्कूल्स में, और बीमारियों से कैसे संघर्ष करना है इन 5 स्टार हॉस्पिटल से। ये बड़ा एक अक्ष प्रश्न है और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे पता है कि ये दोनों लॉबियाँ इतनी बड़ी हैं कि सरकार भी हाथ डालते डरती है, लेकिन डरने से तो काम चलेगा नहीं। यदि आम जनता को सुकून देना है, आराम देना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि हर एक शहर में या हर एक 4-5 कस्बों में एम्स खोल दिए जाएं। सरकारी हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो सब पता है, और यदि एम्स खोल भी दिया जाए तो इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इतनी नर्सेस कहाँ से आएंगे, इतना स्टाफ कहाँ से आएगा। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, 6 महीने नहीं, 6 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, लेकिन ये विस्फोट तो होगा कि हॉस्पिटल और स्कूल की जो गतिविधियां हैं,
उन पर नकेल तो लगानी ही पड़ेगी। तो कोई ऐसा आंदोलन हो, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हों, उससे पहले बेहतर है सरकार को चेत जाना चाहिए। खाली सरकार, शिक्षा और हॉस्पिटल पर ही पूरा ध्यान दे ले तो कोई सरकार कभी हारेगी नहीं हिंदुस्तान में, ऐसा मुझे लगता है। ये दोनों मूलभूत समस्याएं हैं हमारे देश की, आम लोगों की। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समाधान पूरक प्रश्न के साथ।